अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हम साजिद और हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्नेटिक स्टोरेज। मैग्नेटिक स्टोरेज आज हमने डिस्कस करना है। मैग्नेटिक स्टोरेज क्या होता है कि स्टोरेज ये जो है आजकल सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर यूज़ हो रही है। ठीक है, आप सबको पता है कि हमारे पास रैम भी मेमोरी एक होती है, लेकिन रैम जो होती है वो नॉन वोलेटाइल, वो जो होती है वो वोलेटाइल मेमोरी होती है। मतलब उसके अंदर कुछ भी परमानेंटली आप सेव नहीं कर सकते। आपने रैम के अंदर कोई भी डेटा सेव किया है तो कुछ देर के लिए वो सेव रहता है। जैसे ही रैम को पावर कट होती है, रैम को जो इलेक्ट्रिसिटी और जो चीज़ें पावर उसके साथ कनेक्ट होती है, जैसे ही आपका कंप्यूटर ऑफ होता है, इलेक्ट्रिसिटी बंद होती है, तो क्या होता है कि रैम के अंदर जितना भी डेटा होता है वो डिलीट हो जाता है। तो इसलिए हमें परमानेंटली स्टोरेज की ज़रूरत पड़ती है, और उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज का मतलब क्या है कि इसके अंदर मैग्नेटिक एक मीडियम होता है जहां पर इंफॉर्मेशन स्टोर की जाती है। ठीक है, अब मैग्नेटिक स्टोरेज को हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास होता है मैग्नेटिक डिस्क, और दूसरा होता है हमारे पास मैग्नेटिक टेप। हमने दो कैटेगरीज के अंदर इसको डिवाइड किया होता है कि मैग्नेटिक स्टोरेज जो होती है हमारे पास, हमने उसको दो कैटेगरीज में, या तो हम मैग्नेटिक डिस्क यूज करते हैं या मैग्नेटिक टेप्स यूज करते हैं डेटा को मैग्नेटिकली स्टोर करने के लिए। मतलब मैग्नेट्स जो होते हैं उसके जरिए हम चीज़ों को मैग्नेटाइज करके उन चीज़ों के अंदर डिफरेंट मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करके हम वहाँ पर डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अब हर चीज को मैग्नेटिक डिस्क होगी, ठीक है, तो उसको भी रीड या राइट करने के लिए हमें एक ड्राइव की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए हम यूज करेंगे डिस्क ड्राइव। अगर मैग्नेटिक टेप्स की बात करें तो हम इसके लिए टेप ड्राइव यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि हम इनके अंदर डेटा को रीड कर सकें। यहाँ से अगर डेटा आपके मैग्नेटिक डिस्क या मैग्नेटिक टेप के अंदर स्टोर है तो उसको रीड करने के लिए, अगर मैग्नेटिक डिस्क है तो मैग्नेटिक डिस्क से डेटा रीड करने के लिए डिस्क ड्राइव की हमें ज़रूरत पड़ेगी। और अगर डेटा राइट करना है फिर भी डिस्क ड्राइव की ज़रूरत पड़ेगी। अगर मैग्नेटिक टेप की आप बात करेंगे तो उसको रीड या राइट करने के लिए टेप ड्राइव की बात ज़रूरत हमें पड़ेगी। जिस तरह से क्या होता है कि आपके पास बैग होता है सपोज, तो बैग के अंदर आप पैकिंग कर सकते हैं, लेकिन बैग खुद ब खुद तो पैकिंग नहीं करता। आपको कोई ना कोई पर्सन होता है जो उसमें कपड़े रखता है, कपड़े निकालता है, या कोई और आपका बुक्स वाला बैग है तो आपके हाथ इन्वॉल्व ना हो तो खुद ब खुद बैग के अंदर बुक्स नहीं चली जाती और बैग से बुक्स बाहर नहीं आ जाती। उसी तरह से हमें मैग्नेटिक डिस्क तो बन गई, इसके अंदर डेटा स्टोर भी हो सकता है, वहां से डेटा रीड भी हो सकता है, लेकिन वहां से करेगा कौन? उसके लिए जो चीज की जरूरत होती है, जिस कंपोनेंट की जरूरत होती है कंप्यूटर के अंदर, उसको हम कहते हैं डिस्क ड्राइव। और मैग्नेटिक टेप से रीड करने के लिए हमें जिसकी जरूरत होती है उसको हम कहते हैं टेप ड्राइव। ठीक है, और रीड करने के लिए हम रीड हेड वहां पर एक यूज होता है, राइट करने के लिए राइट हेड यूज होता है। ठीक है, रीड और राइट हेड्स आर यूज्ड, ठीक है, ऑफ डिस्क ड्राइव और टेप ड्राइव। दे परफॉर्म द रीड एंड राइट ऑपरेशन ऑन द मैग्नेटिक मीडियम। यानी हमारे पास वो एक मैग्नेटिक मीडियम मिल जाता है, वहां पर आप क्या करते हो कि आपने रीड और राइट हेड के थ्रू जो होता है वो डेटा सेव करवाना होता है, वहां से रीड करना होता है आपने। और ये सारा काम जो होता है ये डिस्क ड्राइव के अंदर ये हेड्स वगैरह उसमें लगे होते हैं, तो वो वहां से रीड हो रहे थे। इस तरह आपका कंप्यूटर के अंदर आप डीवीडी या सीडी प्लेस करते हैं, ये भी हम अगली वीडियोस के अंदर जाके पढ़ेंगे। ये भी एक स्टोरेज की कैटेगरी है। ठीक है, तो वहां पर हम पढ़ेंगे इस चीज को। तो उसके अंदर भी क्या होता है कि डीवीडी डायरेक्टली आपका उसके अंदर को डेटा है तो वो आपका प्ले हो जाता है? नहीं, आपको पहले आपके कंप्यूटर का डीवीडी रूम चलता होना चाहिए, वो वर्किंग फॉर्म में होना चाहिए। उसके अंदर आप टेप वो डीवीडी डालते हो, डीवीडी की डिस्क, तो क्या होता है कि उस सीडी रोम या डीवीडी रोम को अगर वो चल रहा है तो वो आपके कंप्यूटर पे शो होगा ना, वरना तो आपने वो इंसर्ट तो कर दिया, अगर वो प्रॉपर फंक्शनिंग फॉर्म में नहीं है, उसका रीड या राइट हेड प्रॉपरली काम नहीं कर रहा, तो आप उससे डेटा रीड और राइट नहीं कर सकते। आगे चलते हैं, नेक्स्ट चीज आती है मैग्नेटिक डिस्क। अभी आपने बात की कि इसकी दो कैटेगरीज होती हैं, मैग्नेटिक डिस्क और मैग्नेटिक टेप। हम इस वीडियो के अंदर हम मैग्नेटिक डिस्क का ओवरव्यू देखेंगे, फिर अगली कुछ वीडियोस के अंदर मैग्नेटिक डिस्क की टाइप्स को हम डिस्कस करेंगे, लाइक हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, जिप डिस्क है, और फिर हम जाके एक नई वीडियो के अंदर
हम मैग्नेटिक टेप्स का जिक्र करेंगे और फिर मैग्नेटिक टेप्स की भी टाइप्स होती हैं, हम उसको भी आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो मैग्नेटिक डिस्क की बात करते हैं तो मैग्नेटिक डिस्क इज जस्ट अ थिन सर्कुलर मेटल और प्लास्टिक डिस्क। ये बिल्कुल आपकी सीडी या डीवीडी की तरह क्या होती है, प्लास्टिक की डिस्क होती है और सर्कुलर होती है, मेटल की भी हो सकती है और प्लास्टिक की भी हो सकती है। फिर उसके ऊपर इट इज कोटेड विद मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है, ये लाइक फेरस ऑक्साइड होता है, उसके ऊपर मैग्नेटिकली मटेरियल से वो कोट किया जाता है। यानी जिस तरह से आप दीवार के ऊपर पेंट करते हैं ना, तो आप उसको कहते हैं जी हमने ये पेंट का कोट कर दिया है, सिंगल कोट होता है या डबल कोट होता है, उसके ऊपर क्या होता है कि मैग्नेटिक मटेरियल चढ़ा दिया जाता है, ठीक है। उससे होगा क्या, अब उसके अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा किया जा सकता है। मैग्नेटिक मटेरियल, आपके पास एक मैग्नेट है, कुछ देर के लिए उसके साथ आप कोई मेटल की चीज लाइक कोई स्क्रूज वगैरह, कोई पेच वगैरह या कोई और छोटी मोटी लोहे की चीज उसके साथ टच करके रखें, फिर आप उससे मैग्नेट हटा लें, उससे दूर कर लें। अब उस जो थी मेटालिक मटेरियल था उसके अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा हो गया। अब उसके करीब कोई और लोहे की चीज ना है तो वो उसको भी खींचेगा, सेम लाइक मैग्नेट। क्यों? क्योंकि कुछ देर वो उसके पास रहा मैग्नेट के, तो उसने अपने अंदर भी मैग्नेटिक इफेक्ट अब्जॉर्ब कर लिया था कुछ देर के लिए, ठीक है। तो जब तक वो रहता है वो भी मैग्नेट की तरह बिहेव करता रहता है। फिर जो है डेटा यहाँ पर जो है मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर, वो आप डायरेक्टली या रैंडमली यूज करते हो, उसको एक्सेस करते हो। हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था कि डेटा का एक्सेसिंग मोड दो तरह के होते हैं स्टोरेज के अंदर, एक सिक्वेंशियल एक्सेस मोड होता है और एक डायरेक्ट एक्सेस मोड होता है, ठीक है। सिक्वेंशियल के अंदर हमने पढ़ा था कि वो सीक्वेंस के अंदर अगर एक उस स्टोरेज मीडियम के अंदर 10 डिफरेंट सॉन्ग्स सेव हैं, तो एक सॉन्ग चलेगा तो दूसरे की बारी आएगी, आप डायरेक्टली थर्ड या फोर्थ को ओपन नहीं कर सकते। और रैंडम एक्सेस हमने किसको डिस्कस किया था कि रैंडम एक्सेस हम कहते हैं कि जिसके अंदर किसी भी चीज़ को हम डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। कि आप जिस पर एक डीवीडी है उसके अंदर 10 सॉन्ग्स हैं, आपको जिसका दिल कर रहा है आप उसी सॉन्ग पे क्लिक करेंगे और वो सॉन्ग प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैग्नेटिक डिस्क के लिए हमें डिस्क ड्राइव्स को यूज करेंगे ताकि हम वहाँ से इंफॉर्मेशन है या जो डेटा है वो हम वहाँ पे रीड और राइट कर सकें, ठीक है, मैग्नेटिक डिस्क से या उस पर, ठीक है। फिर आगे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क एंड जिप डिस्क आर द एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक डिस्क, ठीक है। आजकल जो है सबसे ज्यादा जो है वो सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर हार्ड ड्राइव को यूज किया जा रहा है, ठीक है। फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क इसको अभी यूज नहीं किया जाता। ये जो डिस्क हैं आजकल जो है, यानी कि ये जो फ्लॉपी डिस्क और जिप डिस्क है, ये आजकल यूएसबी फ्लैश ड्राइव से रिप्लेस हो चुकी है। और वो यूएसबी जो है वो इससे एक तो उसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और वो इनसे ज़्यादा रिलायबल है, ठीक है। लाइक आपके पास ये ऑप्टिकल डिस्क थी या ये सॉरी फ्लॉपी और जिप डिस्क, इसका साइज ही बहुत थोड़ा होता था, तो हम तो इसको यूज ही नहीं कर सकते थे। अब क्या है, ऑप्टिकल डिस्क हम या तो यूज करते हैं सीडी या डीवीडी या ब्लू रे सीडी वगैरह, या फिर हम यूएसबी को यूज करते हैं। ये आपके पास तीन एग्जांपल्स हैं मैग्नेटिक डिस्क की। हार्ड डिस्क है फर्स्ट वाली आपके पास, सेकंड हमारे पास फ्लॉपी डिस्क है और थर्ड जिप डिस्क है। हम इनको अगली वीडियोस के अंदर, न्यू वीडियोस के अंदर वन बाय वन सेपरेट डिस्कस करेंगे। अभी हम डिस्कस करते हैं कि आप मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर डेटा जो है उसको ऑर्गेनाइज कैसे करते हो। तो स्टोर करना है आपने मैग्नेटिक डिस्क के ऊपर डेटा, तो उसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू उसको पहले डेटा को ऑपरेटिंग उसको मैग्नेटिक डिस्क को हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। और हम करते क्या है कि उसको मैग्नेटिकली मैप कर देते हैं, ठीक है। और ये जो प्रोसेस होता है जिसके अंदर हम डिस्क की सर्विस को मैप कर देते हैं, ठीक है, मतलब चीज़ों में मैपिंग क्या होता है, मैप क्या होता है कि उसके अंदर एरिया वाइज चीज़ों में डिवाइड हो जाता है। वो एरिया वाइज जो भी इलाके होते हैं वो स्पेसिफिक एरियाज में डिवाइड हुए होते हैं, ये फलां चीज़ का है, ये फलां चीज़ का है, ये फलां चीज़ का है, यानी हर चीज़ सेपरेटली हो जाती है, फिर चीज़ें मिक्सअप नहीं होती। उसी तरह से हम क्या करते हैं, जो डिस्क होती है हमारे पास मैग्नेटिक डिस्क, उसके जो सरफेस होता है उसको मैप करने के प्रोसेस को हम फॉर्मेटिंग कहते हैं। तो जब भी हम बात आएगी कि मैग्नेटिक डिस्क को हम फॉर्मेट कर रहे हैं, फॉर्मेट के वर्ड से आप मोस्टली फेमिलियर होंगे, तो इसका क्या मतलब है कि आप उसकी जो सरफेस है उसको दोबारा से मैप कर रहे हैं,
अब जब इसको फॉर्मेट किया जाता है तो ओएस क्या करता है कि इसको डिफरेंट सर्कल्स में डिवाइड कर देता है और उन सर्कल्स का नाम हम ट्रैक कहते हैं। अब जितनी भी मैग्नेटिक डिस्क होंगी सब के अंदर, ये जरूरी नहीं है किसी एक टाइप में, हमने यहाँ पे 3 टाइप्स डिस्कस की ना, फ्लॉपी डिस्क भी हमने डिस्कस कर रहे हैं, हम आगे इसको पढ़ेंगे, हम जिप डिस्क को भी देख रहे हैं, हम हार्ड डिस्क को भी देख रहे हैं। इन सब के अंदर सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं, ठीक है, एक सर्कल्स होते हैं, जिस तरह से कि आप रनिंग ट्रैक्स होते हैं, अगर आप ग्राउंड्स के अंदर रनिंग ट्रैक्स को देखें तो उसमें सर्कुलर फॉर्म के अंदर ये जो भी पाथ होता है उसमें डिफरेंट पाथ्स में दरमियान में लाइंस लगा के सेपरेट किया जाता है उसको, उसी तरह से इसके सर्कुलर ट्रैक्स होते हैं। और जो हमारे पास फ्लॉपी डिस्क होता है उसकी एक साइड पर 80 ट्रैक्स होते हैं नॉर्मली, और जो हार्ड डिस्क है उसके ऊपर 100 या 100 से ज्यादा ट्रैक्स होते हैं, ठीक है। और फिर हर ट्रैक को फर्दर छोटे छोटे पाए शेप एरियाज में डिवाइड किया जाता है और उनको हम क्या बोलते हैं, सेक्टर्स, ठीक है। और सेक्टर्स के अंदर नॉर्मली जो है 512 बाइट्स का डेटा हम स्टोर कर सकते हैं। ये आप देख सकते हो, ये एक सर्कुलर डिस्क है, इसके ऊपर ये छोटे छोटे आपको सर्कल्स डिफरेंट नजर आ रहे हैं, डिफरेंट साइज के। ये हर सर्कल क्या है, एक ट्रैक है, हर सर्कल क्या है, एक ट्रैक है। फिर हमने देखे कि ये लाइंस लगा के हमने पाए शेप में डिवाइड कर दिया है। अब क्या हुआ कि हर सर्कल जो है वो, जिस तरह आप पिज्जा की कटिंग करती है ना, पिज्जा जितना भी होता है या और कोई सर्कुलर चीज, उसकी जिस तरह से कटिंग थी कि बिल्कुल उसी तरह से हमने कट किया है। और अब ये एक पोर्शन क्या कहला रहा है, एक ट्रैक कहला रहा है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, ये व्हाइट वाला एक ट्रैक है, ये बीच में ब्लैक एंड व्हाइट 2 बॉक्सेस हैं, ये सेकंड ट्रैक है, और फिर ये थर्ड, सॉरी सेक्टर, ठीक है। ये है तो ये ट्रैक के पार्ट्स, पूरा एक सर्कल तो ट्रैक बनाएगा, लेकिन ये उसका छोटा सा पार्ट है, एक स्लाइस आप कह सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे सेक्टर। फर्दर हम बात करते हैं कि डेटा को कैसे ऑर्गेनाइज करते हैं। तो डिस्क्स जो हैं उनके अंदर बैड सेक्टर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। जब हम ओएस को फॉर्मेट किया जाता है तो बैड सेक्टर्स जो होते हैं उनको जो है वहां से वो यूज नहीं किया जा सकता, ताकि वहां पर डेटा, क्योंकि बैड सेक्टर्स के अंदर आप सेव नहीं कर सकते, ठीक है, वो उनको अनयूजेबल ओएस डिक्लेयर कर देता है। द नंबर ऑफ ट्रैक्स ऑन डिस्क एंड नंबर ऑफ सेक्टर पर ट्रैक डिपेंड अपॉन द डेंसिटी ऑफ द डिस्क। आप कैसे डिसाइड करते हैं कि एक डिस्क के अंदर ट्रैक्स कितने होंगे, सेक्टर्स कितने होंगे, ये सारा का सारा जो है वो आपका डिपेंड कर रहा होता है किस चीज के ऊपर, कि आपकी डिस्क की डेंसिटी क्या है, ठीक है, उसकी थिकनेस कितनी है, उसका एरिया कितना है, उसके हिसाब से ये सारी चीजें उस पर डिपेंड कर रही होती हैं। ईच ट्रैक एंड सेक्टर इज असाइंड अ यूनिक नंबर, ठीक है। क्यों, हर चीज को, जिस तरह से हम ह्यूमंस होते हैं तो हम, हमारी पहचान के लिए हमारे क्या होता है, एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलता है, ठीक है। वैसे ही एड्रेस तो डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डेटा मर्ज भी तो हो सकता है। सो स्टोरेज के लिए कंप्यूटर क्या करता है कि वहां पर हर ट्रैक को, हर सेक्टर को एक यूनिक एड्रेस दे देता है, सो दैट जब वो डेटा रीड या राइट करने लगे तो वहां पर उसके जो है वो रेफरेंस मौजूद हो, एड्रेसेस के थ्रू उन सेक्टर्स को वो एक्सेस करे और वहां पे डेटा रीड या राइट करवाए। और ड्यू टू दीज एड्रेसेस, जब भी आप डेटा को एक्सेस करते हो या आपने स्टोर करना होता है, मींस डेटा रीड करना होता है या राइट करना होता है किसी स्पेसिफिक सेक्टर से, तो कंप्यूटर डायरेक्टली वहां पे जाके रीड और राइट करवा देता है। डिस्क ड्राइव्स जो होते हैं वो होल सेक्टर पर डिस्क जो है वो रीड या राइट करती है पूरे सेक्टर को एक ही वक्त में, ठीक है। थैंक यू, ये था हमारा आज का लेसन। आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पे मेरे से पूछ सकते हैं। अभी तक अगर आपने फेसबुक पर मेरा पेज फॉलो नहीं किया और आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप फेसबुक पर पेज फॉलो कीजिए, ये मेरे वाला, और मुझे यहाँ पर इनबॉक्स करके आप मेरे से कोई भी क्वेरी, कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसी तरह से अगर आप इंस्टाग्राम यूज़र हैं तो आपके एम एच साजिद ऑफिशियल इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करके मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आई होप आपके तमाम जो डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगर स्टिल कुछ पेंडिंग है तो आप मुझे इनबॉक्स करके मेरे से चीज़ें पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।